आइए बेटा सीखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा पिछली वीडियो में अपने ने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और आज हम कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। बेटा हर स्कूल के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे साल में किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा ये टॉपिक आपको 4 से 6 नंबर में। देखिए इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक डायग्राम और एक थ्योरी। तो पहले हम थ्योरी सीखते हैं और फिर उसी थ्योरी की मदद से हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कि दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो पहला पॉइंट है बेटा थ्योरी का कि टीयू increases with decreasing rate. TU increases with decreasing rate till MU is decreasing but positive. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सर TU बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा, लेकिन हर बार बढ़ेगा पहले से कम। हमने देखा था बेटा कि टीयू बढ़ तो रहा था हर बार लेकिन पहले से कम। कब तक बढ़ेगा? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है जब तक वो पॉजिटिव रहेगा। चलिए समझिए, इसमें एक यहाँ पर हम इसको शेड्यूल में और देख लेते हैं, टीयू और एमयू। 1 2 3 4 5 6, इसको लीजिए आप 7 9 नहीं, पिछले वाले ले लेते हैं 4 7 9 10 10 1। ये बेटा हमने लास्ट वीडियो में भी हमारा यही एग्जाम्पल था जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझा था और हमारा एमयू आया था 4, फिर 7 - 4 इज 3, 9 - 7 इज 2, 10 - 9 इज 1, 10 - 10 इज 0। अच्छा इसको 9 लिया था हमने, 9 - 10 इज -1। तो देखिए पहला पॉइंट चेक कीजिए, ये कह रहा है कि टीयू बढ़ेगा, टीयू इंक्रीजेज with decreasing rate till mu is decreasing with but positive। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, 4 3 2 1, टीयू बढ़ रहा है, लेकिन देखो पहले 4 से बढ़ा, 0 से 4 पे आए आप, फिर 4 से 7 यानी कि 3 का बढ़ा, फिर इसमें 3 में 2 बढ़ा तो 9 आया, फिर 1 का बढ़ा तो 10 आया, फिर 0 से बढ़ा मतलब कुछ नहीं बढ़ा तो रिमेन करा उसने 10 पे, है ना। अब आइए दूसरा पॉइंट, टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0। ये कह रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो आपका टीयू मैक्सिमम है। अब यहां पर एक सवाल आता है, सर दोनों वैल्यू सेम है, यही मैक्सिमम क्यों है, ये क्यों नहीं है? तो बेटा समझ लो, ये मैक्सिमम इसलिए है कि मान लो ये 0 ना होता और ये 0.5 से रिड्यूस होता, 1 की जगह 0.5 से रिड्यूस होता, तो ये कितना हो जाता 10 के बाद 9.5, तो ये मैक्सिमम ये सॉरी इंक्रीज होता तो ये हो जाता 10.5। ये 1 था, ये 0 हुआ तो यहाँ पे 10 रहा, लेकिन अगर यहाँ 0 की जगह 0.5 होता तो 10 में आप 0.5 ऐड करते तो ये बन जाता 10.5, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाती। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू वो है जो कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 मार्जिनल यूटिलिटी है। तीसरा पॉइंट, टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन एमयू इज नेगेटिव। बेटा जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो टीयू कम होना शुरू हो जाएगा। देख लो
टी यू पहले 10 था, अब 9 हो गया। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया। इसके बाद बेटा इसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूले भी लिख देते हैं कि टी यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। यहां तक बात समझ में आती है बेटे? तो अब हम इसको लेके चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ठीक, अब एक काम करते हैं, डायग्राम इस थ्योरी की मदद से बनाते हैं, उसको हटा देते हैं, शेड्यूल को हटा देते हैं। शेड्यूल अपने पास पहले भी पिछली क्लास का, पिछली वीडियो का बना हुआ है। ठीक है बेटे, तो अभी अपने आगे चलते हैं। अब अपने बात करेंगे डायग्राम के बारे में। डायग्राम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे बनता है डायग्राम। चलिए बेटा, डायग्राम में ये देखिए, दोनों एक्सिस हमने बना लिए हैं। ये वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड दिस इज दी एक्स एक्सिस। बेटे लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना इस चीज को। एक्स एक्सिस पे हमेशा लोगे बेटा आप क्या? यूनिट्स। और वाई एक्सिस पे हम दोनों चीज लेंगे, टी यू भी और एम यू भी। ठीक है, अब ना पहले काम करते हैं, पहले अपने मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? देखिए हमें तीन चीजें, तीनों डायग्राम, वो तीनों पॉइंट्स देखो, पहले 3 पॉइंट्स। पहले में कह रहा है टी यू इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, दूसरे में कह रहा है सॉरी एम यू इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, दूसरे में कह रहा है एम यू इज 0, और तीसरे में कह रहा है एम यू इज नेगेटिव। यानी कि एम यू जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर 0 से नेगेटिव पे चला जाएगा। ठीक, तो समझिए ये डायग्राम क्या है। देखिए मैंने ऐसे बना लिया इस डायग्राम को, यहां पर एम यू लिख दिया। ये मैंने यहां से शुरू करा, यहां पे जब इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो ये 0 पे आया और उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। अब एक काम करेंगे बेटा, यहां से एक बिल्कुल सीधा आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब आपको बनाना है टोटल यूटिलिटी का कर्व। अब टोटल यूटिलिटी के लिए वो क्या कह रहा है? टोटल यूटिलिटी के लिए कह रहा है कि पहले इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। दूसरे पेन से अंडरलाइन करते हैं इसे। कह रहा है कि इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट, फिर कह रहा है टी यू इज मैक्सिमम, और फिर कहता है टी यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है बेटे, तो अब इस बात को समझेंगे, टी यू इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट, फिर टी यू मैक्सिमम, और फिर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो बेटा इसका डायग्राम आपका बनेगा ऐसे, ये हुआ आपका टी यू। देखिए जब भी डिक्रीजिंग रेट के डायग्राम की बात आएगी तो आपकी शेप बनेगी कुछ इस प्रकार की, जैसी शेप आपकी ये यहां तक बनी। बचपन में पहाड़ बनाया करते थे बेटे आप, तो आप पहाड़ की शेप कुछ इसी प्रकार की दिया करते थे, ऐसे ऐसे करके पहाड़ बनाते थे आप, है ना। चलिए, तो इसी पहाड़ से समझ लीजिए इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट का मतलब। बेटा हिल क्लाइंबिंग करनी है, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करा, जब आप इस पे क्लाइंब करेंगे, चढ़ेंगे, तो आपकी स्पीड, आगे तो आप जाओगे लेकिन हमेशा आपको आगे अगला कदम रखने में पहले कदम रखने से ज्यादा समय लगेगा, आपकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि आप थकते जा रहे हो, चढ़ाई पे चढ़ रहे हो आप। तो इसीलिए इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट की शेप ऐसी बनती है। अब देखो बेटा ये परपेंडिकुलर क्यों बनाया था? ये परपेंडिकुलर इसलिए बनाया था कि इसने दिखाया आपको कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे है अपने, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई। अब देखो बेटा ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम और ये थ्योरी, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए अच्छे से तो डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डायग्राम समझ में आ जाए तो थ्योरी लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। ठीक, किसी भी एक चीज को फोकस करके समझ लो, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपकी तैयार हो जाती है। ठीक, तो एक बार जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एम यू क्या कहता है? टी यू बढ़ेगा, हर बार बढ़ेगा, लेकिन घटते क्रम से बढ़ेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन अभी पॉजिटिव है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में होगा तो आपका टोटल यूटिलिटी रिड्यूस
होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक बेटे, ये बात समझ में आती है। अब बेटा ये डायग्राम, सेम डायग्राम आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी काम करेगा। कितना? ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा था वहां पर कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है जब भी आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हर बार कम होने लगती है। तो आप देख लीजिए हर बार कम हो रही है, और उसमें हमने पढ़ा था इट माइट गो अप टू नेगेटिविटी, तो नेगेटिव में भी आ रही है। तो आपके लिए खाली इंडिविजुअल डायग्राम अगर बनाना हो मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आप खाली मार्जिनल यूटिलिटी का ये डायग्राम बनाएंगे। टीयू का खाली डायग्राम भी बन सकता है, ये रहा, और दोनों को मर्ज कर कर भी हम बनाते हैं। चलिए बेटा, ये था पूरा टॉपिक आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब बेटा हम बढ़ चुके हैं यूटिलिटी एनालिसिस के अंत की तरफ, और इसके अंत के लिए अब हमारे पास 2 टॉपिक बचते हैं। जानिए क्या हैं वो 2 टॉपिक्स। देखिए बेटा, 2 टॉपिक भी जो बचे हैं वो एक ही टॉपिक के पार्ट हैं। अब अपने को यह जानना है कि कैसे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। उसके लिए आप 2 चीजें पढ़ेंगे। पहला, अंडर 2 कमोडिटी केस, और फिर पढ़ेंगे आप अंडर 1 कमोडिटी केस, और फिर पढ़ेंगे आप अंडर 2 या फिर मल्टीपल कमोडिटी केस। बेटा ये टॉपिक्स हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए बाय बाय बेटा, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।